नमस्कार, मैं उज्जवल सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। यूपी न्यूज की खास पेशकश शख्सियत में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया पर और कविता के बड़े मंचों पर उनकी कविताएं सुनने को मिलती हैं। जी हाँ, हमारे साथ आज मौजूद हैं अनुपम जी, जो जिनसे आपको रूबरू कराएंगे और उनसे उनकी कुछ प्रसिद्ध कविताएं भी सुनेंगे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार उज्जवल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने चैनल में हमें स्थान दिया यूपी न्यूज़ में, बहुत बहुत आभार पूरी टीम का। अनुपम जी के बारे में आपको बता दें कि ये अवधी, ओज और हास्य व्यंग के बहुत अच्छे कवि हैं। बहुत अच्छी रचनाएं इन्होंने की हैं, प्रेरक गीत भी लिखते हैं। अभी सुनने में आया है कि ये फिल्मों के लिए भी संगीत इन्होंने लिखा है। अभी रिलीज नहीं हुई, हालांकि वो फिल्म अभी पाइपलाइन में है, जल्दी ही रिलीज हो जाएगी, तो आपको फिल्मों में भी इनके संगीत सुनने को मिलेंगे। हम शुरू करते हैं अपनी बातचीत, इनसे बात करते हैं कि सबसे पहले अपना परिचय बताएं और कैसे साहित्य की तरफ आपका रुझान हुआ। मैं अनूप उपाध्याय अनुपम, और परिवार में तो कोई ऐसा रहा नहीं। अखबार निकालते थे, पिताजी अपना सामाजिक दौर में था, लेकिन समाज को देखने का और समाज को पढ़ने को खूब मिला मुझे। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि हमारी नज़र में हर व्यक्ति साहित्यकार है, कवि है, और जिसने अपनी भावनाओं को लिख लिया वो कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। जो नहीं लिखा वो मिस हो गया, तो कोई नई चीज़ नहीं है। आपके मन में ये कहाँ से प्रेरणा आई कि हमको साहित्यकार बनना है? जैसे आमतौर पर जब बच्चे पढ़ाई के दौर में होते हैं तो उसके बाद उनको इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बनने की प्रेरणा घर से भी उनको वो मिलता है, वो प्रेशर होता है कि आपको ये बनना है, लेकिन आप साहित्य की दुनिया में आ गए। इसके पीछे कई कारक हम ये बताएंगे। एक तो ये कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, संचेतना का मंच है, उसके माध्यम से तो राष्ट्रीय स्तर के बड़े बड़े कवि साहित्यकारों को सुनने का अवसर मिलता रहा। और दूसरी चीज़ ये है कि जो बात हम समाज से कहना चाहते हैं वो अगर हम साहित्य विधा से लयबद्ध तरीके से अपनी बात कहते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से पहुँचता है और दिल तक उतर जाता है। और वहीं से शायद धीरे धीरे, और सब माता सरस्वती जी की कृपा होती है, और जब उतरता है तभी लिख पाता आदमी। बस वही है। ज़्यादा बात न करते हुए हम अपने दर्शकों के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना कोई अच्छा गीत सुनाइए। अभी लॉकडाउन रहा है, कोरोना काल रहा है, तो काफ़ी लोग परेशान हुए हैं, तो क्या उस जो खाली समय था, एक साहित्यकारों के लिए और पत्रकारों के लिए काफ़ी खाली समय बताया गया, हालांकि पत्रकार तो काफ़ी बिजी उस समय भी रहे, लेकिन साहित्यकारों के लिए बड़ा अच्छा मौका था लिखने के लिए, तो क्या आपने उस समय भी कुछ लिखा? अगर हो तो हमारे दर्शकों के लिए। तो हाँ, लिखा, बहुत लिखा, अवधि भी लिखा। मैं कोरोना काल को लेकर जो डर थी, जो एक दहशत थी, उस पर एक 4 लाइन का एक मुक्तक रखने की कोशिश करता हूँ, जो मैंने लिखा था, कि सुनिएगा। डरने से कब मौत रुकी है, कहाँ रुकी झुक जाने से। डरने से कब मौत रुकी है, कहाँ रुकी झुक जाने से। आना है जब आ जाएगी एक दिन नए बहाने से। एक दिन नए बहाने से। वो आए हो सो जाना होगा, तेरा जहां ठिकाना है। ओ कर्म प्रधान कर्तव्य धरा पर, मिटता नहीं मिटाने से। मिटता नहीं मिटाने से। उत्तर प्रदेश में इस समय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां चरम पर हैं। अभी आरक्षण सूची जारी हुई है और सोशल मीडिया पर वैसे भी देखा जा रहा है, गाँव में जो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं अब वोटरों को रिझाने में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। चुनाव पे भी आपने कुछ लिखा है? हाँ, चुनाव पे भी लिखा हमने, और मैं एक कड़ी देता हूँ आपको, क्योंकि समय का अभाव भी आपके पास है। चुनाव में हमने लिखा कि वोट देवे आई का, तो एक आम भाषा को लेके, अवधी भाषा को, मातृभाषा जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है अवधी, उस पर लेके लिखा। तो एक दृश्य मैं बताता हूँ कि बड़ी तैयारी करते हैं लोग, पता लगा कि सीट महिला सीट हो गई। तो अब वो महिलाएं जो घर से कभी नहीं निकली हैं, 10 साल 15 साल में भी अंदर तक कैद हैं या विशेष कार्यक्रमों में जाती थी, उनकी बड़ी बड़ी होर्डिंग और बड़ी बड़ी चीज़ें लग जाती हैं। तो वहीं से मैं एक पंक्ति देता हूँ उसकी कि जो महिला सीट हो जाए तो हमरो मेहरी कम बाका,
जो जो महिला सीट हो जाए तो हमरो मेहरी कम बाका, लड़े लड़ावे आग लगावे में क्यों से कम बाका, बोला पंचो मेहरी संगे अब की होर्डिंग टंगवाई का, ओढ़ देवे आई का। ये काफ़ी आपकी पंक्तियाँ हमने भी सुना है, सोशल मीडिया पे काफ़ी चर्चा में रही थी। इसके आगे की भी कुछ पंक्तियाँ हैं, अगर वो हमारे दर्शकों के लिए सुनाएंगे तो अच्छा रहेगा। शुरुआत की कुछ पंक्तियाँ इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लोग उसको गुनगुना भी रहे थे, काफ़ी मैंने सुना। विधानसभा के दौरान वो टिकट उकट को लेके काफ़ी बातें हुई, उस पर लिखा था कि राजनीति के अखाड़ा में हमहूँ किस्मत अजमाई का, ओढ़ देवे आई का। कि राजनीति के अखाड़ा में हमहूँ किस्मत अजमाई का, ओढ़ देवे आई का। सुनत ही की टिकट बिकत बा 4 करोड़ के बोली बा, सुनत ही की टिकट बिकत बा 4 करोड़ के बोली बा, मुला टिकट के साथे भैया वोट बैंक के झोली बा, बेच बाच के हमहूँ कहते अब की किस्मत अजमाई का, ओढ़ देवे आई का। ये बहुत सटीक व्यंग आपने लिखा है, जो इस परिवेश चल रहा है इस समय चुनाव को लेकर के। आप हमको बताइए, आप ओज भी लिखते हैं, प्रेरक भी लिखते हैं और फिल्मी संगीत भी आप लिख रहे हैं, ये कैसे हो पाता है? जहाँ आमतौर पर देखा जाता है कि एक कवि एक विधा में ही पारंगत होता है, लेकिन आप सारी विधाओं में अपनी रचनाएं देते रहते हैं, कैसे संभव हो पाता है? अगर मैंने एक चीज़ कहा कि किताबों को पढ़ने से ज़्यादा अगर समाज को पढ़ा जाए तो ये सारी चीज़ें समाज में ही विद्यमान है, समाज से निकल के आती, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ज़रूरत निगाहें खोलने की है और ध्यान देने की है। हमने एक आपकी रचना सुना था, अवधि में आपने लिखा था कि दोनों जिंदगी देखा, ऐसे थोड़ा सा हमको याद नहीं है, हमारे दर्शकों के लिए। मैंने एक बहुत पहले एक गीत लिखा था, बचपन की यादें गांव की तस्वीर की, बहुत बड़ी है, पंक्ति देता हूँ आपको, वहाँ से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि पीपर के नीचे पनघट के डेरा, लड़कन के टोली, जोगी के फेरा, झाबर चिल्होर गुल्ली और डंडा, कहाँ पाई बोला है मंदिर के पंडा, कैसे कही हमका बहुते सतावे, हे राम फिर से जो बचपन हुआवे। कुछ छुपा छुपौली घर के भुसौली, राबे का गगरी बूझा बुझौली, तोता उड़ाऊ मैना उड़ाऊ, बूढ़ी जौन बकरी तमाचा जमाऊ, और सांझे के डेबरी और माई बोलावें। एक बहुत बड़ी कविता अवधि में लिखा था, वो गाँव की बचपन की तस्वीरों को लेकर। इधर लॉकडाउन में गांव जब आना जाना शुरू किया तो हमने देखा कि गांव बहुत बदल गया। शहर बनने के चक्कर में ना गांव रह गया, ना शहर बन पाया। गांव में अब जानवर चराने बच्चे नहीं जाते, उनको शर्म महसूस होती है। अब शहर की तरह वो जो मजबूरी है शहर की, एक कुत्ता ले लिया और सकड़ी बांधा और लेके निकल पड़े। तो मुझे जो तस्वीर बदली दिखी उस पर मैंने लिखा, इस पर कि जो आप पूछ रहे हैं कि हमसे पूछा दोनों जिंदगी अदलत बदलत देखे बाटी, हमसे पूछा दोनों जिंदगी अदलत बदलत देखे बाटी, गायब हो गए सोन चिड़ैया कुकुर चरावत देखे बाटी। और एक दो बंद देता हूँ आपको, सुनाता हूँ उसका कि बुधई के लड़का हर जोतेस मूल पढ़े लिखे कलेक्टर हो गए, बुधई के लड़का हर जोतेस मूल पढ़े लिखे कलेक्टर हो गए, दाऊ के बहनी का बेटवा बम्बई गवाऊ एक्टर हो गए, और जमींदार के लड़कन का हम पान लगावत देखे बाटी, हमसे पूछा दोनों जिंदगी अदलत बदलत देखे बाटी। एक पंक्ति और देता हूँ आपका इसको कि पहले गांव में जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता उसको भी रामायण की कितनी चौपाइयाँ रटी होती थी, आपने देखा होगा। और आज जो बहुत पढ़े लिखे हैं 10 चौपाई पूछ लीजिए तो फंस जाते हैं मामले। तो वहीं से मैंने दिया कि निमरू का पटरहिया चड्ढी पाछे हरदम फटी, वो दृश्य जो विलुप्त होता जा रहा है कि निमरू के पटरहिया चड्ढी पाछे हरदम फटी रहा है, और रामायण का कितनी चौपाई पगलू तक कर रटी रहा है। कि निमरू के पटरहिया चड्ढी पाछे हरदम फटी रहा है, रामायण का कितनी चौपाई पगलू तक कर रटी रहा है, पाड़े काका का सिंधी ढाबा पे मुर्गा चापत देखे बाटी, हमसे पूछा दोनों जिंदगी अदल। एक बंद और दे देता हूँ आपको, वो आखिरी बंद है उस गीत का कि नीमी के चौरा का पूजय सगरो गांव भवानी, वो भी दृश्य हमने देखा कि नीमी के चौरा का पूजय सगरो गांव भवानी बोले, नवरातन माँ बिटिया पूजय उनका देवी रानी बोले। कि नीमी के चौरा का पूजय सगरो गांव भवानी बोले, नवरातन माँ बिटिया पूजय उनका देवी रानी बोले, अपने शादी में पैक लड़ावत धुआं उड़ावत देखे बाटी, हमसे पूछा दोनों जिंदगी अदलत बदलत देखे।
हमको जानते हो या हम भी दें इंट्रोडक्शन? ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है शख्सियत में। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अनुपम जी। अनुपम जी, आपसे हम जानना चाहते हैं, आप प्रेरक गीत भी लिखते हैं, भाव भी लिखते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए अगर आपका कोई प्रेरक गीत आपको ध्यान में हो भी। प्रेरक गीत है, भाव गीत है, सही कहा आपने। कर्मवीरों पे मैंने लिखा, हे कर्मवीर हे धर्मवीर तुम पर है जग बलिहारी, तेरे आगे माथा टेके देखो दुनिया सारी। आइए प्रेरक गीत ही आपको देते हैं। प्रेरक की बात किया तो एक बहुत पहले हमने लिखा था, चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे हैं, चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे हैं, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, तेरी मंजिल तेरे रस्ते ये दोनों पास रहते हैं, तेरी हिम्मत तेरा जज्बा ये तेरे साथ रहते हैं, बढ़ाओ तुम कदम दुनिया ये तेरे ही सहारे है, चले चलिए कि चलना दूर तक होगा किनारे। और बंद देखिएगा, बढ़ो ऐ नेक कदमों से ये दुनिया भांप जाएगी, तेरी मंजिल तेरे आगे ही आकर कांप जाएगी, बढ़ो ऐ नेक कदमों से ये दुनिया भांप जाएगी, तेरी मंजिल तेरे आगे ही आकर कांप जाएगी, यहाँ उगते हुए सूरज को सारा जग निहारे है, चले चलिए कि चलना दूर। और रास्ते कैसे कैसे मिलते हैं कहीं कंकड़ कहीं पत्थर कहीं कांटे राहों पर, बड़ा ही बोझ है माना तुम्हारे दोनों बाहों पर, कहीं कंकड़ कहीं पत्थर कहीं कांटे राहों पर, बड़ा ही बोझ है माना तुम्हारे दोनों बाहों पर, चले चलना नहीं रुकना ये जब तक चांद तारे हैं, चले। और एक बंद और देता हूं इस गीत का, एक बंद और देता हूं। कहाँ खोजते हो, कहाँ मिलेगा, देखिएगा मेरा, नहीं मंदिर में मस्जिद में नहीं गिरजा में रहता है, नहीं दौलत में महलों में बुरी संगत में रहता है, नहीं मंदिर में मस्जिद में नहीं गिरजा में रहता है, नहीं दौलत में महलों में बुरी संगत में रहता है, रहो इंसानियत में तुम उसे इंसान प्यारे हैं, चले चलिए कि चलना दूर तक। और प्रेरक तो बहुत लिखा साहब, कर्मवीर पुरुषों के सम्मान में पूरा पूरा गीत लिखा। एक आखिरी बन देता हूं उसका मैं, देखिएगा कि हे कर्मवीर हे धर्मवीर
तुम पर है जग बलिहारी, तेरे आगे माथा टेके देखो दुनिया सारी। हे कर्म भी एक बंद रखता हूं इसका, देखिएगा। भाग्य भरोसे जीवन सारा, फिर भी ना घबराना। ओ कर्म धुरी है जीवन का, बस आगे बढ़ते जाना। कि भाग्य भरोसे जीवन सारा, फिर भी ना घबराना। ओ कर्म धुरी है जीवन का, बस आगे बढ़ते जाना। हे वंदनीय अभिनंदनीय कर्मों के मेरे पुजारी, तेरे आगे माथा टेके देखो दुनिया सारी। हे वंदनी, बहुत बड़ी रचना है वो जी। चलते चलते हमारे दर्शकों के लिए अगर ओज में आपने कुछ लिखा हो तो फिर कुछ पंक्तियाँ। आइए, ओज तो बहुत लिखा है, एक पंक्ति देता हूँ ओज की अपनी की नौजवानों को समर्पित करता हूँ, क्योंकि वही पीढ़ी वही ताकत है हमारे देश की। कि उठ जमा एक बार फिर तू आसमां को चीर दे, कि उठ जमा एक बार फिर तू आसमां को चीर दे। घिर गए घनघोर बादल बाजुओं को तीर दे। छट रही है रोशनी यह सोचकर सोना नहीं, जिंदगी से हार कर तुम कभी रोना नहीं। चंद लम्हों की मिली है जिंदगी अवतार सी, सूल बनकर तू खड़ा हो बाधाओं के पार की। तेरे दम पर ही टिका अब देश का अभिमान है, तेरे पौरों से बढ़ा माँ बाप का सम्मान है। बहुत अच्छा। आप फिल्मों के लिए भी कुछ लिख रहे हैं, अगर हो सके, संभव हो अगर बताना यहाँ पर तो। हाँ, हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, लिख रहे हैं। और अभी एक गीत यूपी के पंचलाइन पे मैंने लिखा, और बॉलीवुड से प्लेबैक सिंगर हैं भाई आलमगीर खान जी, उन्होंने अपनी आवाज़ दिया है, और तनु अरोना जी हैं म्यूज़िक दे रहे हैं उसकी। लेकिन अब जब तक लॉन्च ना हो जाए हम कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में, आप भी समझ रहे हैं उन स्थितियों को। और कुछ और भी गीत हैं वो पाइपलाइन में हैं, अब सामने आता है तो मैं रखूँगा। हमारी पूरी यूपी न्यूज़ टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत यूपी न्यूज़ को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद कि हम जैसे अपने आदमी को यहाँ पर लाकर प्रस्तुत करते हैं। आप बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत। हमारे साथ थे मशहूर साहित्यकार, एक अच्छे कवि, ओज और सभी विधाओं में अच्छी कविताओं से लोगों को लोहा मनवाने वाले अनुपम जी, जिनको अभी आप सुन रहे थे। हम फिर मिलेंगे एक नए चेहरे, एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।